हेलो एवरीवन, आज हम पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। यानी इन PYQ को पढ़कर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं EVS में। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं EVS के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो कि PYQ हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड किए गए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक, सबसे पहले PYQ क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि CTET में मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है वरना कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो उसी को घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप PYQ क्वेश्चन करके ही 1 मंथ में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे दिसंबर में है पेपर आपका, ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है 1 मंथ अराउंड, तो अच्छे से इनको बार बार प्रैक्टिस करके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो हम पूरा ही आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से समझें इनको। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग एक खाद बनाने की विधि है जिसमें उपयोग किया जाता है। यानी वर्मी कंपोस्टिंग खाद किससे बनती है? ठीक है, एक तो गोबर से बनती है हमारी खाद। ठीक है, तो एक वो अलग है और वर्मी कंपोस्टिंग अलग है। गोबर में से बनने वाली खाद में स्मेल आती है, मक्खी वगैरह मच्छर सब बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता, और इससे बनने वाली इसका यूज़ जिस मिट्टी में किया जाता है वहाँ पे जो फसल उगाई जाती हैं, यानी जो भी फ्रूट या सब्जियां उगाई जाती हैं उनकी मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये किससे बनती है? फीता कृमि से नहीं बनती, ना ही जौंक से। ठीक है, अंकुश कृमि नहीं, ये होता है आपका केंचुआ। यानी केंचुए की मदद से वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान भाषा में, तो वर्मी कंपोस्टिंग और गोबर से बनने वाली खाद दोनों ही डिफरेंट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंचुओं का इस्तेमाल करके खाद बनाई जाती है, इसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आती, और इसमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, और पोटेशियम हो गया, ठीक है, तो ये सब इसमें क्या है, आपकी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस किसके मुकाबले? गोबर से बनने वाली खाद के मुकाबले इस वर्मी कंपोस्टिंग में ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से। देखो, एक जीवाश्म ईंधन होता है जो पूर्ण दहन हो जाता है, यानी कि उसे दहन करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही थी जिससे वो पूरी तरह से दहन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जीवाश्म ईंधन को दहन कर रहे हैं लेकिन वो अपूर्ण दहन हुआ है, यानी उसको जलाने के लिए प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसे अपूर्ण दहन कहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं। क्या कहते हैं? CO। और जब पूर्ण दहन होता है तो CO2 अधिक मात्रा में निकलती है। तो इसका राइट वाला ऑप्शन है CO2। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका CO2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है, यह पक्षी अपनी नुकीली चोंच, कैसी चोंच है? नुकीली, पत्तों को छेद कर यह अपना घोंसला बनाता है, इस पक्षी का नाम बताएं। कोयल तो भाई कोय के घोंसले में अंडे देती है, खुद तो वो घोंसला बनाती नहीं है। कौवा तो घोंसला अलग बनाता है, वो पत्तों के छेद में नहीं, वो नीम की डाल पे जो भी है बनाता है। गौरैया भी नहीं, तो ये होगा डार्जिन। सॉरी, क्या होगा? डार्जिन। नाम से ही पता चल रहा होगा, दर्जी जैसे होता है। दर्जी क्या करता है? अच्छे अच्छे कला डिज़ाइंस के वो बनाता है,
कपड़े। उसी तरह डार्जिन जो पक्षी होता है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को छेद कर घोंसला अच्छा सा डिज़ाइन बनाता है। तो उससे याद रख सकते हो दर्जी से दर्जिन, दर्जिन पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आते हैं जो छोड़ के आ जाते हैं लोग, तो हम आज वही रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं PYQ से। इसीलिए बहुत से लोग क्या होता है PYQ पढ़ के और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करके ही पासिंग मार्क्स लेके आ जाते हैं पहले ही अटेम्प्ट में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेलक्रो। वेलक्रो का उपयोग करके कई वस्तुओं को चिपकाया जाता है। वेलक्रो हुक वाला ही कुछ ऐसा होता है जो जैसे आपने देखा होगा पर्स वगैरह में या फिर बैग वगैरह में ऐसे चिपका दिया जाता है उसमें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज दिखा रही हूँ, उसके थ्रू देख लेना। ठीक है, वही होता है। तो इसको क्या है ना, इन्होंने वेलक्रो निर्मित करने के लिए प्रकृति से प्रेरित हुआ। तो वेलक्रो का एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, उसे निर्मित करने के लिए प्रकृति से उसे वो मिली थी प्रेरणा। ठीक है, तो वो कौन थे? जॉर्ज मेस्ट्रल थे। कौन थे? जॉर्ज मेस्ट्रल। ग्रेगर मेंडल तो वो थे जिन्होंने मटर के पौधे पर आविष्कार किया था। ठीक है, अनुवांशिकता का नियम दिया था जो। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अनुवर्तनी गति का एक उदाहरण है? अनुवर्तनी गति क्या होता है? फॉलो अप। ठीक है, तो वो जो बाहर की शक्तियों के द्वारा मतलब उनको फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे आपको सूरजमुखी का प्लांट देखा होगा, तो उसका फूल क्या होता है, जिस तरफ सूरज मूव करता है वो उसी तरफ अपना फेस कर लेता है। ठीक है, तो उसी को फॉलो करके अपनी गति को चेंज करता है, अपनी मोशन को चेंज करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बाष्पोत्सर्जन अलग होता है, श्वसन अलग हो, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, ये क्या? ग्रेविटी। पादपों में ग्रेविटी मतलब मोशन होता है। क्यों होता है वो देखो, क्योंकि मिट्टी में जो जड़ें होती हैं, जैसे पौधे को देखा होगा तो पौधे की जड़ नीचे की साइड जाती है। वो क्यों? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और उनको जकड़ के रखती हैं, तभी पौधा जल्दी उखड़ता नहीं है। तो पादपों में कौन सा अनुवर्तनी मोशन होता है? गुरुत्वानुवर्तन वाला होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे जिस साइड पौधे को रख दो, जिस साइड उसको धूप ज़्यादा मिलेगी वो उसी साइड मतलब झुकेगा, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, और जो क्रीपर वाले पेड़ देखे होंगे जो उस पर बेल की तरह पहुँचते हैं, वो भी क्या करते हैं, मूव अपनी उसी तरह अकॉर्डिंग करते हैं जिस तरफ से धूप पड़ती है उन पर, उसी तरह से अपने आप को वो स्टीम को मूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सूरजमुखी का फूल है वो भी सूर्य की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप की खुद की डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस तरह से ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो बताइए हमारी आँखों को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के? बताइए। तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए क्या होता है? हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी क्या होता है? खट्टे फलों से मिलता है हमें। ठीक है, संतरा हो गया, नींबू, टमाटर, इनसे ये हमारे जो गम्स होते हैं यानी मसूड़े, उनको हेल्दी रखता है। और विटामिन सी हमारे शरीर में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, और विटामिन बी, ठीक इसी तरह विटामिन के, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा? विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जड़ वाली सब्जी है? इनमें से बतानी है आपको कौन सी जड़ वाली जड़ें, ठीक है, रूट वाली सब्जी है। शकरकंद, मूली, हल्दी।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन है गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, हल्दी, अदरक, चुकंदर, आलू, अदरक। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। गाजर क्या है, जड़ है। चुकंदर भी क्या है, जड़ है। मूली क्या है, जड़ है। ठीक है, ये हमारी सब क्या हो गई, जड़ वाली सब्जी हो गई। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ऐसा। शकरकंदी तन स्टीम की तरह ही होता है, जड़ तो अलग ही होती है, उसमें निकली होती हैं अलग से। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। आलू भी नहीं होगा, आलू स्टीम तना ही होता है इस तरह से। ठीक है, तो हमें जड़ वाली सब्जी बतानी थी, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि कश्मीर की डल झील में आमतौर पर किस प्रकार की नाव पाई जाती हैं। तो डल झील में आमतौर पे किस प्रकार की, तो हमारा है बल्लभ नहीं होगा, ट्रॉली नहीं होगा, शिकारा। किस तरह की पाई जाती हैं, शिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृषि पद्धति में फसल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और मशीनरी का उपयोग शामिल है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि रासायनिक उर्वरक यानी पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये सब यूज़ किए जाते थे। इंसेक्टिसाइड और मशीनरी, ये हमारे आधुनिक कृषि में हुआ। कब हुआ, आधुनिक कृषि, जो आज मॉडर्न कृषि जो चल रही है उसमें ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। पहले तो ये सब नहीं था कि पेस्टिसाइड मिल जाए और इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कीटनाशक होता है और रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड, मशीनरी वगैरह आज के टाइम पे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं और लोग इसका यूज़ करके अधिक से अधिक मात्रा में फसल को उगा भी रहे हैं और ज़्यादा उपज बढ़ भी रही है और ज़्यादा लाभ भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कौन सा जानवर सामान्यतः दूध, मांस और खाल के लिए पाला जाता है। तो घोड़ा, दूध के, ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन गाय। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे, किस प्रकार के परिवार को दाम्पत्य परिवार कहते हैं। दाम्पत्य परिवार वह होता है जहाँ हस्बैंड वाइफ साथ में अच्छे से रहते हैं। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो संयुक्त परिवार तो एक जॉइंट फैमिली हो जाती है जहाँ नॉर्मल सी बात है कि झगड़ा होता ही है आपस में। ठीक है, कोई ना कोई बात पे मतभेद हो ही जाता है, छोटी से छोटी। मातृ स्थानीय, जब पति पत्नी के घर शादी के बाद रहे तो वो कहलाता है। पितृस्थानीय, जब पत्नी पति के घर शादी के बाद रहती है आके वो। और एकल परिवार, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, एकल परिवार। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट वृद्ध लोगों में एनीमिया का सबसे अधिक कारण क्या होता है। यानी वृद्ध लोग होते हैं उनमें खून की कमी, किसकी कमी, खून की कमी सबसे अधिक क्यों होती है, क्या कारण होता है। तो लोहे की कमी, उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है जिसके कारण क्या होता है, एनीमिया अधिक हो जाता है उनमें। ठीक है, यानी खून की कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है कि क्वेश्चन, 4 अंतरिक्ष एजेंसियों में से कौन सा हायाबुसा अंतरिक्ष यान संचालित करती है। तो ये हायाबुसा कहाँ की है, जापान की है। कहाँ की है, जापान, नाम से ही पता चल रहा होगा हायाबुसा। एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में जैक्सा, JXY। नेक्स्ट, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप, ये वाला, एक मिनट सॉरी, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये यहाँ से, एक मिनट,
भारत में कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? कृषि पे ज़्यादा लोग निर्भर हैं देखा जाए तो, है ना। अगर हम 2017-18 का सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 49% जो जनसंख्या है वो किसके काम में जुटी हुई है? कृषि के। तो यहाँ पे सबसे अधिक रोजगार के अवसर भी प्रदान कौन करता है? कृषि करती है। और इसके अभी करंट में शायद 58% बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर कृषि होगा। तो सबसे कौन सा उद्योग है सबसे अधिक रोजगार? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कौन सा कारक आश्रय के चुनाव को प्रभावित करने वाला भौतिक कारण नहीं है? फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आश्रय के चुनाव को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है? बताओ। तो हमने क्या बोला इसमें? आश्रय के चुनाव को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक क्या होगा आपका? जलवायु। सॉरी, जलवायु नहीं होगा, जनसंख्या का घनत्व होगा। जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी का आकार, ये तो भौतिक कारक हो गए। हमसे पूछा भौतिक कारक कौन से नहीं है, तो जनसंख्या का जो डेंसिटी होती है वो क्या है? आश्रय के चुनाव को प्रभावित करने का भौतिक कारक नहीं है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत के लिए अक्सर किस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है जिससे स्थायित्व रहे और मौसम के प्रति प्रतिरोधी रहे? मौसम यानी बारिश वारिश आए या आंधी तूफान तो वो मजबूती दिखाए, ठीक है, ख़राब भी ना हो जल्दी से। तो धातु की चादरें, रबर झिल्ली नहीं होगा, सिमराई की टाइलें नहीं होंगी, एस्फॉल्ट भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के संरक्षण में किसका योगदान होता है? ठीक है, तो मिट्टी के संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, तो मिट्टी के कणों को बांधने के लिए नमी प्रदान करके मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। ये तो ठीक है। यह पौधे के विकास, अब कौन सी बात है? मिट्टी के पौधे के विकास का समर्थन करता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये भी सही है, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट ये रहा, पर्यावरण शिक्षा मूल्यांकन में, यानी पर्यावरण शिक्षा दे रहे हो उसका मूल्यांकन किस उद्देश्य यानी क्या उद्देश्य के आधार पर किया जाता है? तो ये किस अवधारणाओं के बारे में? पर्यावरण अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ, जो छात्रों को पढ़ाया गया है वो उसको कितनी क्या समझ पाए हैं, तो उस समझ का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये उद्देश्य होता है। बाकी ग्रेड वाला होता है और एक रैंक, ये नेगेटिव ही होते हैं वर्ड्स, तो ऐसे ही रटने वाला आ गया तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं और ये तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट है बात, कौन सा शिक्षण सिद्धांत नई जानकारी को पूर्व यानी पहले से सीखा है आपने? मान लो पहले से आपको ये पता है कि पौधे अलग अलग पौधे होते हैं, लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो क्या है पौधे के बारे में तो आपको पहले ही पता है, लेकिन अब मैं उसके पार्ट्स बताऊँगी, स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट, तो उसके बारे में तो स्टूडेंट क्या करेंगे? पहले की जानकारी को नई की जानकारी के साथ जोड़ेंगे। तो ये सिर्फ होता है आपका रचनावाद में, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, या क्रिएटिविटी कहलाती है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इनको आप बार बार समझें, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया, समझ आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। थैंक यू।